अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है या बदोह का वजीफ़ा। आज तक मैंने ये वजीफ़ा अपलोड नहीं किया, ना ही किसी को बताया। अगर आप ये सोचें कि इस वजीफ़े से मुझे कितनी मोहब्बत है या कितना प्यार है या मेरा कितना मुजर्रब है, यूँ समझ लें कि मैंने 80% इसी वजीफ़े से ही काम लेता हूँ। अलगर्ज कोई भी काम हो तकरीबन मैं इसी से लेता हूँ। तकरीबन किसी को सलाह देनी हो, किसी से कोई काम लेना हो, कोई भी हो, अलगर्ज कि बाज़ दफ़ा किसी बच्चे का इम्तिहान होता है तो अगर वो हमें कह दे कि भाई हमारी कोई हेल्प की जाए तो तब भी मैं इसी की ड्यूटी लगा देता कि जाओ यार इसकी मदद करो। अब जारी बात है, मेरी वीडियो हो सकता है कुछ आमिलीन हजरात भी देखेंगे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो वो इतराज़ रखते हैं। बहरहाल मुझे इतराज़ की कोई गर्ज भी नहीं है, कोई इतराज़ रखे ना रखे, क्योंकि हदीस में गलबन हदीस तो नहीं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि वो मुनाफिक शख्स है जिसका कोई दुश्मन ना हो या जिससे कोई नफ़रत करने वाला ना हो। तो अमूमन ये तो अंबिया का, औलिया का, नेक लोगों का तर्स अमल रहा है कि उनसे लोग नफ़रत ज़रूर करते थे। रब के हाँ वो मकबूल होते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकीकतन बदबख्त होते हैं, वो इन लोगों से नफ़रत ही करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। और ये भी बताता चलो ये इसमें जलाली है, आपकी मेहरबानी बगैर इजाज़त नहीं करना। इस इसम की खासियत ये भी है कि मैं एहतियातन बताना चाहता हूँ कि एक बुजुर्ग, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहता, आपने शायद वाकया ये सुना होगा कि एक बारात जा रही थी और ढोल ढमाके के साथ ही जा रहे थे, मगर वो अपनी इबादत में मशगूल थे। फिर उन्होंने के पास एक प्याला पड़ा हुआ था, प्याला ही उलट दिया, रख दिया, तो वो बारात गायब हो गई। जब जहां बारात ने जाना था वहां बारात जब ना पहुंच पाई तो लोग बड़े हैरान हुए कि अभी तक बारात नहीं आई, फलां जगह तो बारात को देखा गया, अभी तक ये बारात नहीं आई। ये वाकया मैं आप लोगों को सुनाने का जो मेरा मकसद है कि वो बुजुर्ग जो थे वो भी इसी जो लफ्ज़ है या बदोह इसी के आमिल थे, और उस वक्त वो पढ़ाई भी इसी ही की कर रहे थे। बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है। उसके बाद लोग बड़े परेशान हुए, फिर भागे, जिस तरह को होता है कि यार फलां मसला या फलां परेशानी आ गई है तो अब कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिसके पास हम जाएं और इस मसले का जो हल है वो हमें मिल जाए। फिर वो उस बुजुर्ग के पास गए तो उसके पास नहीं, किसी और बुजुर्ग के पास गए। उन्होंने जब देखा तो पता चल गया कि तो फलां का काम है। उन्होंने फिर उसके पास पैगाम भेजा, क्या बारात छुपाना जानते हो या जहर करना भी जानते हो? अब यहां से 2 पॉइंट मिले कि एक होता है बांधना है, एक होता है खोलना। बाद लोगों को बांधना तो आता है, खोलना नहीं आता। तो आपने फरमाया अगर हम बारात छुपा सकते हैं तो जहर भी कर सकते हैं। तो उन्होंने वो प्याला उठाया, बारात जहर हो गई। अच्छा, एक मर्तबा मैं अब अपना वाकया सुनाता चलूं कि इसी का तवीज़ लिख कर मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी। एक बच्चा था, वो शरारती था, उसके माँ बाप ने कहा कि यार ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, तंग करता है, बदतमीजी करता है, ये करता है, वो करता है। मैंने कहा अच्छा
मैंने तवीज बनाया इसी का और इसी की ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा इसके ना बाजू पे बांध दो। अब उनके माँ बाप ने उसके बाजू पे बांध दिया। मैं तो फिर घर चला गया। तो कुछ घंटों बाद या शाम को फोन आया कि हजरत साहब तो वो तो बैठे हुए हैं। मैंने क्या मतलब? कहते वो तो ना उठ सकते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं। कहते ऐसे जैसे मुझे किसी ने बांध दिए है। अब वो हजरत साहब कहते मेरा जिस्म वजनी है, मैं बांधा हुआ हूं। मुझे हंसी भी आए। कहते हैं वो अब माफिया मांग रहा है। तो कहते हैं उनको कहते अब मुझे खोल दें तो आज के बाद मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूंगा। तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करें, वो जो तवीज इसके बाजू पे बांधा हुआ है वो उतरवा दें। अब तवीज उतरवा दिया गया। तो फिर उसके बाद सही हो गए। मैंने कहा अच्छा अब समझ आई? हम कहते हैं हाँ आई है। तो मैंने कहा आज के बाद इस तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। अलगर्ज अगर मैं इसी के वाकयात बताना चाहूं कि इस इस्म से मैंने कौन अलगर्ज अगर मैं इसी के वाकयात बताना चाहूं कि इस इस्म से मैंने कौन कौन से काम लिए तो शायद मेरी वीडियो तवील हो जाएगी। बताने का मकसद ये वाकयात ये हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है। मगर दो बातें और करता चलूं कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं ये इस्म इतना जलाली है, अगर कोई बंदा दिन के वक्त इस अमल को करे तो उसके जिस्म को आग लग जाएगी। अगर जिस झोपड़ी में जिस जगह बैठ कर ये इस्म पढ़ेगा तो उस जगह को भी आग लग जाएगी। एक और बुजुर्ग थे, उन्होंने जब इसका चिल्ला काटा तो उन्होंने पानी के अंदर खड़े होकर इसका चिल्ला काटा। मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगा कि वो कौन से बुजुर्ग थे। बहरहाल मुझे तो पता चल गया था कि ये किस में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो माताहत मुवक्कल है उससे मेरी बात हुई तो मुझे कहते हैं कि हो सकता है आप लोगों को ना इस बारे में इल्म हो, तो मैं माजरा चाहता हूं कि बाद लोग ना इतराज करते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे। इस वजह से मुझे ना गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ता है कि यार अगर एक चीज का इल्म नहीं, अगर कोई आपकी मालूमात में दे रहा है तो फिर पता होना चाहिए कि यार मुझे इस चीज का इल्म नहीं, ना कि ये बंदा झूठा है। मैंने जो बात करनी है वो करनी है जिस चीज का मुझे पता चला, जिसकी चीज मुझे तस्दीक है। अगर नहीं तस्दीक तो मैंने कह देना भाई मेरी इसकी कोई तस्दीक नहीं है, मेरा ये ना तो अमल है, ना मैंने कभी किया, ना मुझे इस बारे में कोई मालूमात है। बाद में मैं इस्तिखारा करता हूं तो कोई पूछते हैं, मैं यही जवाब देता हूं कि इस टाइम इस बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है। हाँ अगर मालूमात लेनी हो तो मालूमात ले सकते हैं। तकरीबन आप 90% ये कहते हैं कि पता चल जाता है। अब उसने एक औरत ने अच्छा मजे की बात, अगर मैं इस्तिखारा करता हूं तो वो भी इसी से करता हूं। एक मरतबा ऐसा हुआ, बल्कि एक मरतबा नहीं हजारा मरतबा ऐसा होता है कि जब भी इस्तिखारा करना हो मैं इसी की पढ़ाई कर कर ये आ जाते हैं मेरे सीधी तरह बैठ जाते हैं। तो फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि यार फलां बिन फलां है, या मेरे मोबाइल पे होता है या कॉपी पे लिखा होता है कि यार इसका इस्तिखारा करना। अगर किसी की कारपेट फिर कॉपी पर लिख लेते हैं, नहीं तो अगर किसी को कहते हैं कि यार हमें मैसेज कर दो या किसी की कॉल आई हो तो अमूमन अल्फाज वो जो नाम और वालदिया जो है ना वो जहन में नहीं रहते, क्योंकि उस टाइम बाद वह हाजिरी में नहीं होते। तो उनको यही कह देते हैं कि यार हमें मैसेज कर दो या फ्री होकर मैं देखकर बता दूंगा। अभी भी एक बंदे का मैसेज आया हुआ था तो मैंने कहा यार आप अपनी और अपना वालदा का नाम बता दें, मैं देखूंगा। मुझे कहते कि भाई मेरे रूहानियत का कुछ इशू है तो वो आप हल कर दें। मैंने कहा पहले मुझे बताएं, मैं देखूंगा, मालूमात लूंगा कि मसला क्या है, कहाँ से अटका, किस वजह से अटका, तो क्या है। बहरहाल मैंने वो एक लड़की को बता रहा था, उसने मुझे कहा कि ऐसा मसला है। जब मैंने इससे पूछा तो ये इनकी आदत ये होती है कि आते हैं देख कर, यहाँ बैठ कर देख कर बता देते हैं। इनके पास इतनी ताकत है, दूर दराज तक बंदा जहां मर्जी बैठा हुआ है ये देख कर बता देते हैं। अगर कोई जिन हो
तो उसको वहां जाना पड़ता है। एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं आपको इस तफरीक करता जा रहा हूँ कि इसमें और जिन में कितना फर्क है। ये जब भी आते यहाँ बैठकर दूर दराज तक देख कर बता देते हैं। अगर कोई जिन हो और भले वो मुअक्कल हो, यानी इसम के ताबे जिन्नात भी होते हैं, वो यहाँ से बैठकर दूर तक नहीं देख सकते। इस चीज का ख्याल रखना। इसमें ये मुअक्कल अलवी जिसको आप कहा जाता है ये वो है, और जो हम मुअक्कल दूसरा बोलते हैं सफली, ये जिन्नात होते हैं। तो जो सफली मुअक्कल होते हैं उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि दूर दराज तक देख सके। अब इन्होंने मुझे बताया, कहते यार वो तो लड़की पहले किसी लड़के से मोहब्बत करती थी, इनके आपस में अनबन हुई या चपकलिश हुई, तो उस लड़के ने इसको कह दिया था कि अगर तू शादी के लिए राजी ना हुई ना तो मैंने भी बंदिश करवा दे। तो उसने बंदिश करवा दी है। मैंने भी उस लड़के से पूछा कि आपने किसी लड़के से प्यार वादा किया को उसके अनबन हुई हो, और बाद में उसने कहा कि मैं बंदिश करवाता हूँ। बेचारे खुद बोल पड़े। हाँ, एक लड़का था, उसने मुझे ऐसा कहा था, ये उसकी तस्वीर है, तस्वीर भी उसने भेज दी। अब उसने मेरे ऊपर ना बंदिश लगवा दी। मुझे भी यही है कि उसने बंदिश, हालांकि उसने मुझे तो नहीं बताया था कि भाई वो लड़के से भी प्यार करती थी या उसको इस तरह का कुछ चक्कर था। तो मैंने फिर इशारा था उससे तो पूछा कि भाई ऐसा मसला था, बेचारी बोल पड़ी हाँ मुझे था, इसने मुझे बताया। अब एक मरतबा ऐसा बैठा हुआ तो कोई बच्चे का मसला था, मैंने इसके वजह कहते फला मसला ऐसा नहीं ऐसा भी है। मैंने कहा हैं, कहते हाँ। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा भाई जल्दी बोलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात करने का मकसद ये है कि मैंने बारहा तजर्बा किया है, इसको बहुत ज्यादा मैंने आजमाया है। अच्छा, अब आप करें इसकी पढ़ाई, तो यूं समझ लें कि इसकी पढ़ाई भी मैंने बहुत ज्यादा की है। कई साल इसकी मैंने मुसलसल पढ़ाई की है, मुसलसल। मेरा 500 इसका गिर्द होता था कि 500 मरतबा डेली पढ़ना है, और अमूमन साल में एक महीना मेरा ऐसा, रमज़ान के महीने में मैं अमूमन इसी की पढ़ाई करता था। कोशिश होती कि 40 दिन इसकी पढ़ाई कंप्लीट करें। इसके 40 दिन के चिल्ले मैंने पता नहीं कितनी मरतबा इसके किए हैं। मैं एक वाज़ेह बात बता रहा हूँ, पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी की है। अब फ़वाइद तो मैंने जितने हो सके बता दिए। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि अगर मैं इसके फ़वाइद पे आऊँ या इसके कमालात पे आऊँ या इसके जो कितने हैं तो बहुत ज़्यादा पीरियड हो जाएगा, बहुत लंबा समझो के टाइम हो जाएगा। बहरहाल अगर कोई बंदा चाहता है मैं इसका वजीफा करूँ, एक तो जगह साफ सुथरा अलहदा कमरा लें, और एक सूट अलहदा इसके लिए सिलाई करवाना है, भले वो सफ़ेद रंग का ले लें तो बेहतर ही रहेगा। और खुशबू आपने मुश्क इस्तेमाल करनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना। मुश्क एक नंबर हो तो वही सही है, नहीं क्योंकि आजकल एक नंबर मुश्क समझो कि मिलती भी नहीं है। और आपने परहेज इसमें समझो कि करना भी है। अब जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ा गोश्त और कोशिश करने के बदबूदार चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके कम रोटी खाएं। ये बेलफर्द अगर आप 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खाते हैं तो एक रोटी खाते हैं, और जितना हो सके। और बकसरत आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये जहन में रखना, ये जलाली इस्म है, इससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, बुखार भी चढ़ सकता है, सर दर्द, या आप 4 पाई के ऊपर लेट भी सकते हैं, क्योंकि ये जो जलाली होते हैं ये अमूमन तबीयत के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। मैं इस वजह से बता रहा हूँ, कल को फिर आप ये ना कहें कि भाई मेरे साथ ये मसला हो गया तो यूं हो गया वो हो गया, तो आपको पहले बता तो ये तबीयत पर भारी हो सकता है। या जिस्म में खुश्की हो जाना, ये भी है। आप कहेंगे मुझे तो नज़ला ज़ुकाम हो गया, बुखार चढ़ गया, ऐसा महसूस हो जैसे बुखार चढ़ गया। मैं एक मरतबा इसका अमल कर रहा था, शुरू की बात बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ना बुखार चढ़ गया। तो घर पे था, अम्मी मुझे कहती हैं कि बेटा दवाई ले लो। मैंने कहा नहीं, वो कुदरती बैठा भी डॉक्टर की दुकान पर ही था, तो जानने वाले थे डॉक्टर। अम्मी कहती इसको भी दवाई दी, इसको ना ज़रा नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ। मैंने कहा नहीं मेरा सही हो जाएगा। कहते ले इसका तो वैसे सही हो जाएगा। मैंने कहा मुझे पता है कि ये नज़ला ज़ुकाम किस वजह से लगा हुआ है, तो इसका हाल यही है कि दुरूद पाक पढ़ें। जब तबीयत एक चीज़ की तरफ मैल नहीं होती तो ऐसे तो मैल हो जाती है।
तो कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद मैं सही हो जाऊंगा। वैसे हुआ तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन, उसके बाद मैं सही हो गया था। आपने जगह अलहदा रखना है और परहेज, बदबूदार चीजें और गोश्त आपने मना करना है, और सारा दिन कोशिश करनी है जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ना है, ताकि आपके अंदर रूहानियत बढ़े और आपके जो मसाइल हैं, जो समझो कि तबीयत में आएंगे, दुरूद पाक की बरकत से आपका जिस्म ठंडा रहेगा, क्योंकि ये खुश्क भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। तो इस वजह से बुखार आपको हो सकता है तबीयत में चेंजिंग आने की वजह से, यानी रात को जब वजीफा करेंगे गर्म होगा या खुश्क भी हो जाता है। तो दिन को आप दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, तबीयत यही होगी कि आपकी सही रहेगी। ये अमल आपने बाहसार करना है, हसार लगाकर, कड़ा लगाकर करना है। और दूसरी बात एहतियातन ये भी बताता चलूं कि आपने इस इस्म के तलफ़्फ़ुज़ात सही अदा करने हैं। ये आपको बताता चलूं, बाज़ लोगों के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो सही नहीं होते, जिस वजह से ये मुअक्कल भारी भी पड़ सकता है। ये जलाली, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये जलाली है, जलाली है, जलाली है। या बुदूहु, या बा पर भी पेश है, दाल व पेश, दू बुदू, हा पेश, हा निकालनी है, ना कि हा पढ़नी है। हा की जो ना प्रैक्टिस करनी है कि हा ही निकले। अगर किसी का ये लफ्ज सही नहीं तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आपने ये अमल नहीं करना, बाज़ ये ध्यान रख लेना, क्योंकि बुजुर्गान दीन इस अमल की तंबीह बहुत ज्यादा करते हैं और मैंने वाकई ही इस चीज का तजर्बा भी किया है। अब इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जब से यूं समझो कि ये अल्फाज या ये इस्म है, इसके मातहत जो मुअक्किलीन काम करते रहे हैं, मुअक्किल जो अलवी थे, जो इस टाइम इसकी ड्यूटी दे रहा है, उससे मैंने बात हुई तो मैंने कहा यार आप जलाली बहुत ज्यादा हो। कहते अब मैं तो नहीं ना। मैंने क्या मतलब? कहते मेरे दादा परदादा जो मेरे वालिद साहब, ये 3 इस इस्म पर ड्यूटी दे चुके हैं, वो बहुत जलाली थे। अब मुझे वो फिर वो बुजुर्गों की जो तंबीहें थी, वाकयात थे, वो दिमाग में आना शुरू हो गया। मैंने कहा आप कहते हैं नहीं, मैं अभी मेरी न्यू ड्यूटी लगी है तो अभी मेरे अंदर ऐसे मामला तो नहीं है। मेरे वाले साहब जो मेरे दादा थे, ये जो परदादा थे, वो वाकई बहुत जलाली थे। तो वो पहले ड्यूटी देते रहे हैं, फिर परदादा चला गया, फिर दादा की बारी आई, फिर अब वाले साहब भी ड्यूटी दे रहे थे। अब वो थोड़े से समझो कि कमज़ोर हो गए हैं, तो उसके बाद अब मेरी ड्यूटी लगी है। अच्छा, मैंने फिर इनसे पूछा, मुअक्किल जो अलवी थे, मैंने कहा यार आप जिन्नात में से? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा यार आप खाते पीते तो? कहते हैं हम खाते भी पीते भी, हमारी भी शादी होती है, सारा कुछ होता है। मैंने कहा फिर आप किस ज़ुमरे में दाखिल? कहते हैं मुअक्किल जिसको अलवी आप लोग कहते हैं। मैंने कहा हाँ। कहते हैं हम उस ज़ुमरे में दाखिल होते हैं, हमारे भी एक अलग ही एक दुनिया निज़ाम में सारा मामला है। कहते हैं मेरे वाले साहब भी शादियाँ, सारे मामला, हमारे रिश्तेदार, सारे मामला ही होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब पहले मेरे ख्याल में कुछ और था कि जो मुअक्किलात अलवी होंगे वो शायद नहीं खाते पीते होंगे, मगर इसने बताया नहीं, हम होते ही जिन्नात से हैं, मगर हमारी ताकत जिन्नात से कई गुना ज्यादा ही होती है। हम खाते भी हैं, पीते भी, शादियां सब कुछ करते हैं, जिंदगी मौत हमारे यहाँ ही है, मगर हम जिन्नात से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो मैंने किया। इसी तरह एक और बुजुर्ग की किताब में पढ़ा था कि जो मुअक्किल कुदसी है 2.5 लाख मुअक्किल अलवी पे हैवी है, सही ना? और जो मुअक्किल अलवी है 2.5 लाख देव पे हैवी है, और जो देव है वो 2.5 लाख जिन्नात पे हैवी है। तो अब अंदाजा लगा ले मुअक्किल अलवी जो है ना, इसकी कितनी है कि 2.5 लाख देव आ जाए तो इसके सामने नहीं ठहर सकता। वाकई है। तो अब इसमें की जो तलफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी ये सही कर। अगर आपने यह बुद्दू पढ़ा तब भी समझ लें कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बुद्दू या बुदूहू, हा पढ़ दिया, हा की जगह हा पढ़ दिया, तब भी समझ लेना आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए पहले किसी अच्छे कारी साहब से आपने इसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने हैं। जब तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए तब ही इस अमल की तरफ आना। मैंने जैसे पहले बताया
कि इस इस्म के इस वजीफे के फवायद मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। सही ना, मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। चलो एक और वाकया आपको बताता चलो। हमने एक परी के बारे में बताया था, जमाल परी। इसके पास तकरीबन 700 की हुकूमत थी, अभी भी है। तो एक मरतबा ये बेचारी परेशान आई, मैंने से पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि बस कुछ मामला ही अजीब से हैं। वो हुआ यूं कि मैंने इसको बुलाया, ये आए ना। मैंने फिर इससे पूछा कि अगर वजह के तो भाई आ क्यों नहीं रही, तो इसने मुझे कहा कि कुछ मुल्क मेरे ऐसे हैं कि जहाँ जंग की सूरत हाल बनी हुई है, जंग हो रही है, तो निज़ाम बहुत ज़्यादा दरहम बरहम हो गया। 4 मुल्क जो मेरे हैं वो उनके कब्जे में चले गए हैं, तो मुझे शिकस्त हो रही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने इस समय जो इसका इस्म या वदूह का मुवक्कल था, इसको भेजा। कुछ अपने और भी समझो के थे, उनकी भी ड्यूटी लगवाया कि जाओ यार इसकी से हेल्प करो। तो मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा आप उन कितने 4 मुल्क से अपनी फौज हटा लें, अब हमारी जाएगी। तो अब मैं कुछ और भी मामला तुम्हें बताने नहीं चाहता, क्योंकि अब क्या कहें कि यार जहर करते हैं ना, वो कहते हैं राज खोलते हैं तो फिर आवाम करते हैं ना, वो कहते हैं राज खोलते हैं तो फिर आवाम बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं। अल्लाह के बंदा अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को ताकत देता है तो सब कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने इसको भेजा, तकरीबन 3 दिन ये उधर ही रहा। फिर 3 दिन में इसने जो अपने 4 मुल्क इसके थे वो भी वापस कराए, 4 मुल्क उनके मजीद लिए। तो मुझे कहते हैं अगर आप इजाज़त दे तो हम मजीद जंग जारी रखें। मैंने कहा नहीं यार अब छोड़ दो। तो कहते हैं वो भी बेचारे वो माफ़ी पे मांगने पे आ गए, जो मुखालिफिन थे, क्योंकि गैर मुस्लिम थे। तो अब वो माफ़िया मांगने पे आके कहते हैं यार सुलह कर लें। तो मैंने कहा सुलह ऐसी सूरत में हो सकती है कि जो हमारे पास है वो हमारे ही रहेंगे। आइंदा अगर निगाह दौड़ाई ये ना समझने की बेचारी कल ये जमाल परी है जो मलका है। मैंने कहा भाई पीछे हम भी बैठे हुए, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो बहरहाल मैंने अब आपको पहले भी बताया, इससे मैंने 12 काम लिए हुए हैं। अब एक मरतबा एक और परी थी, तो वो बेचारी परेशान हाल आई। तो उससे पूछा कि भाई वजह क्या है। कहते हैं एक मेरा भाई है, तख्त लेने की कोशिश करे। मेरे वाले साहब बहुत, उसके वाले साहब के बारे में मुझे पता है यार, बहुत शरीफ इंसान तो यानी हो जिन्नात में से बहुत शरीफ हैं, नेक और परहेजगार भी हैं, बड़े समझो बुजुर्ग किस्म के हैं। मगर इसका बेटा जो होता, अब क्या कहें, उल्टे कामों में था। वो नहीं चाहते थे कि ये तख्त पर बैठे। अब बेटे ने ही समझो कि बाप की मुखालफत शुरू कर दे कि यार तख्त मुझे चाहिए। तो ये बेचारे रोने लगे कि वो बार बार हमले करवाता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। तो हम बहुत दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब वो नहीं पता उसके पास ये ताकत, उसके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसकी मदद ये ले रहा है, क्या कर रहा है। तो अचानक बात तो ऐसा है कि बैठी हुई थी बेचारी पर हमारे पास, तो यकदम अच्छा जहरी ही आंधी आई। जहरी जिस तरह हमारे इंसानों में जहरी ही आंधी आई, तो वो रोने लग गए। मैंने क्या हुआ, कहते मुझे इजाज़त दे, मेरा भाई आ रहा है, मुझे इजाज़त। मैंने कहा ये तो एक जहरी इंसानी भी हाथ पे अंदर आंधी आ रही। कहते नहीं, ये उसके आने की अलामत है। मैंने कहा अच्छा कितनी फौज है उसकी। कहते उसके पास फौज बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि उस परे के पास अपना भी इल्म था, जिस इल्म की बिना पर बेचारी मालूमात ले रही थी। मुझे कहते फौज बहुत ज्यादा है। मैंने क्या कहते हैं अब हमें ऐसा। अच्छा मजे की बात बताऊँ, माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये इतराज़ लगे तो वही माफ़ी चाहते हैं। मैंने कहा उसके पास कितनी फौज होगी। कहते बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आपके पास। कहते हमारे पास फौज बहुत कम है, हम तो अपना महल भी नहीं संभाल सके, दूसरे गाँव देहातों का या शहरों का दिफा कैसे करेंगे, हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। मैंने कहा आपके पास आपको हेल्प चाहिए, कितनी फौज चाहिए, चलो मुझे बता। आपने नहीं जाना, आप इधर बैठे हैं, तो मुझे बताएं कितनी फौज चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 10, 20, 50 लाख। कहते आपके पास 50 लाख है। मैंने कहा आप ये बताएं 50 लाख काफ़ी है कि नहीं। नहीं कहने ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैंने फिर जो इसमें या वदूह का मौका था, इसको बुलवाया, एक और बुजुर्ग थे उसको बुलवाया, ये 2 बुजुर्ग को बुलवाया। इनको कहा जो आपके महाताते हैं उस फौज को बुलवाएं। कुछ जो दूसरे बुजुर्ग मैंने बुलवाए थे उसके पास अपनी जाती ही फौज बहुत ज़्यादा है। मैंने उसको कहा कि आप अपनी बुझाएं। तकरीबन 3 या 4 बुजुर्गों को मैंने ड्यूटी लगाकर तकरीबन 50 लाख फौज मैंने उसके हाथ को भेजी। मैंने कहा तो वो उसकी तो फौज नजर ही नहीं आ रही मेरे भाई की। कहते फिर भी वो खबीस नहीं पकड़ा गया था।
बाकी वो समझो उसकी फौज तो तकरीबन या तो मार गई थी या कैद कर ली गई, मगर वो भाग गया था। अलग अलग फिर इस जंग में भी इस बेचारे को भेजा गया था, इसकी मदद ली गई थी। अच्छा, मैं पढ़ाई की तरफ बढ़ा क्योंकि वाक़यात काफ़ी हो गया। अगर आपका जहन बनेगा तो वाक़यात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वीडियो भी काफ़ी तवील हो चुकी है। तो आपने जब इसका मखारज दुरुस्त हो जाए तब ही आपने इसका वजीफ़ा करना है। वजीफ़े के लिए जब आप बैठने की खुशबू इस्तेमाल करेंगे, हसार ज़रूर लगाना है। हसार के लिए आपने आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़कर, सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़कर, सूरत फातिहा 3 मरतबा पढ़कर एक चाक लें या छुरी लें। अगर फर्श पक्का है तो फिर चाक ले लें, अगर फर्श कच्चा है तो फिर छुरी ले लें। उस पर दम करके तो आपने गोल दायरा लगाना है। गोल दायरा इतना खुला लगाना है कि अगर आप लेटें तो उसमें आप आराम सुकून से लेट सकें। वो एहतियातन गोल दायरा बड़ा लगाना है कि खुदा ना खास्ता कि अगर आप बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है तो आप हसार के अंदर ही आपके साथ मसला हो, ये जो मुवक्कल हैं ये आपको कुछ कर न सके। अब आप कहेंगे कि भाई अगर आपका दिया हुआ है, आपका बताया हुआ है, तो फिर ये हमें तंग क्यों करेगा? हाँ, ये भी एक सवाल बनता है और इसका जवाब देना भी मेरे लिए ज़रूरी है कि वो यूं बिलफर्ज मैं आप लोगों को इजाज़त दे रहा हूँ, सही है ना, मगर ये तो आजमाएगा ना कि जो बंदा मेरे से दोस्ती कर रहा है या मुझे बुलवा रहे हैं, क्या इस काबिल है कि मैं इसे दोस्ती कर सकूं? आप भी दुनिया में हर एक बंदे से दोस्ती नहीं करोगे। जिसको आप समझोगे, जिसको आप आजमाओगे, जिसको आप अच्छा समझो, उसी के साथ ही दोस्ती करोगे कि हर ऐरे गैरे से दोस्ती कर लोगे? आपका जवाब यही होगा कि हम भी अच्छे इंसान से दोस्ती करेंगे, जो दोस्ती के लायक हो, जो दोस्ती निभाना चाहता हो, हम उसी से ही दोस्ती करेंगे, हर ऐरे गैरे से दोस्ती नहीं करेंगे। तो भाई इसका जवाब भी यही है कि हर ऐरे गैरे के पास ये भी नहीं आएगा, ये बता दो। या तो फिर आपको डरा धमका देगा या कोई ऐसा कर देगा, कहेगा भाई चुको मडी बिस्तरा उठ लो, साइड पे हो जा, छोड़ दे ये वजीफा। इसने जरूर आजमाना है क्योंकि ये जलाली भी है और इसने आजमाना भी बहुत ज्यादा है कि देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भी आजमाते क्यों हैं। एक मेरा शागिर्द है, उसने किसी बाबा जी से कोई वजीफा ले लिया, बाबा जी ने तरस खाया, वो बेचारा पहले गैर मुस्लिम था, मुसलमान वो घर बार भी अपना नहीं था। कहते यार देख लो, मैं तो अपनी तरफ से इजाजत दे रहा हूं मगर एक शर्त है। उसने कहा बाबा जी शर्त क्या है? कहते वो आएंगे आपके पास और आपको आजमाएंगे, अगर आप उनकी आजमाइश में पास हो गए तो वो आपके पास रहेंगे, वरना वो आपके पास नहीं रहेंगे। इसने कहा बाबा जी सही है, तो मुझे आजमाए, मैं देखूंगा, मैं उनको पहचान लूंगा। चलो जो कहता है, एक मरतबा मैं किसी बंदे के साथ खड़ा हुआ, 3 बंदे आ गए, पट्टे पुराने कपड़े में, शक्लें ने, तो आके मेरे पास खड़े, जैसे अजीब से लग रहे थे। मुझे कहते हैं हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने हम इस्लाम ले लिया। तो हाँ जी हाँ जी हुक्म, कोई काम शाम? कहते मुझे उनसे ऐसे जैसे करेड़ से होने लगे, नफरत से होने लगे। मैंने कहा भाई जाओ, मैं तुम्हें बुलाया थोड़ी है, जाओ तुसी, मैंने आपको बुलाया थोड़ी है, अब जाए, मुझे तो कोई काम नहीं है आपसे। कहते यार आप नाराज क्यों होते हो? तो हम इधर से गुजर रहे थे, मैंने कहा हमने पूछ लें। कहते वो चले गए। फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया कहीं यार वो ना हो। कहते मैं बड़ा परेशान हूं कि ये क्या हो गया। उसके बाद कहते हैं कि मैंने फिर बाबा जी को कॉल की कि बाबा जी ऐसा कहता है पुत्र वो तो आए थे, वही तो थे। उन्होंने आकर मुझे कहा कि जिस बंदे को आपने कहा था हम उसको आजमाने गए, वो इस काबिल है ही नहीं। जो गरीब गुरबा से नफरत करता है, करीर करता है, उनको अपने पास बिठाता नहीं, देखना नहीं चाहता, तो हम उसके पास कैसे जाएं? अब आजमाने का तरीका देखो, ये भी किसी सूरत में भी आपको आजमा सकता है, किसी शक्ल में भी, आप इंसानी शक्ल में आपके पास आ सकता है वजीफे के दौरान। एहतियातन बता रहा हूं, ये किसी सूरत में भी आपको आजमा सकता है। लिहाजा आप लोगों ने एहतियात करनी है, एहतियात करनी है। बहरहाल आपने जब तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो जाएं, जगह का इंतज़ाम भी हो जाए और हसार भी लगा लें, फिर बैठकर आपने पढ़ाई इसकी करनी है। आपने अव्वल
11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने इस या बदूह या बदूह या बदूह या बदूह को पढ़ना शुरू कर देना है। और बाज़ दफ़ा मैं आपको एक और बताता चलूँ, जब मैंने इसका चिला किया था कि एक मरतबा जब मैं पढ़ाई पर बैठा हुआ था, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस सीधे कांधे पर जैसे किसी का मुंह आ गया हो और वो सांस लेता है, उसकी सांस की जो गर्म हवा थी वो मुझे महसूस हुई। तो अचानक जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो समझो कि मेरी एक किस्म का जान में कपकपी तारी हो गई, मैं डर गया। क्यों? जब मैंने पीछे देखा ऐसे जैसे एक रीछ है, बिल्कुल स्याह काला, और उसने मुंह यहां रखा हुआ है बस। हालांकि मेरी इसके साथ दोस्ती भी थी, सब कुछ था उस टाइम तो, क्योंकि रात को अंधेरा था, लाइटें मैंने बंद की। और आपने भी जब इसकी पढ़ाई करें लाइटें बंद होनी चाहिए। मैंने भी लाइटें बंद की हुई थी। जब एक मरतबा पहले तो एकदम मैं डर गया कि ये कैसे। फिर उसी पढ़ाई के दौरान मैंने कहा यार ये बात तो अच्छी नहीं है, तो हंसने लग गए। कहते यार जब हम किसी और को आजमा सकते हैं तो आपको क्यों ना आजमाते। तो आज शरारत सोचे कि थोड़ा सा आपको डरा ही लूं, तो आप वाकई डर गए हो। मैंने कहा यार अनजाने में अगर किसी के साथ भी ऐसा करोगे तो बेचारा फिर ऐसा होगा ना उसके साथ। तो इस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। अगर आप थक जाएं तो खड़े हो जाएं, खड़े खड़े थक जाए तो फिर बैठ जाएं। मगर जो तादाद है वो आपने पूरी करनी, तादाद कम ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये ना हो, और इसका वक्त भी मुकर्रर है। जो वक्त रखना है वही रखना है। 2 शर्तें इसमें यही हैं, जगह और वक्त। जो जगह रखोगे वही रहेगी 40 दिन तक, और ये अमर 40 दिन के 40 दिन तक वही रहेगी। और जो वक्त होगा वही वक्त 40 दिन तक वही रहेगा। ना तो वक्त चेंज करना है, ना ही जगह चेंज करनी है। और लिबास भी आपका एक ही होना चाहिए। सफ़ेद सूट, जैसा कि मैंने पहले कहा, सफ़ेद सूट होना चाहिए। 40 दिन आपने उसी को इस्तेमाल करना है। भले इसमें तकरीबन हो सकते 3 घंटे के करीब आपके पढ़ाई के लगेंगे। अगर आपके 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं, इस दौरान आपने वो सूट इस्तेमाल करना है, उसके बाद उतार कर रख देना है। और रोज़ाना मुश्क जो खुशबू है आपने वो रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। ये रोज़ाना खुशबू ज़रूर लगानी, ये जहन में रखना। मुश्क खालिश होनी चाहिए। उसके बाद बैठ भी सकते हैं, खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नींद आने लगे या नींद के झटके लगे तो आप खड़े हो जाना। हाँ, इसमें यही है कि आप अपने पास पानी रख सकते हैं, तो पानी इस्तेमाल करना चाहें तो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि मुझे नींद गालिब हो रही है तो पानी की बोतल अपने साथ रखने, मुंह पर छट्टे भी मार सकते हैं। अगर आप गर्मियों के मौसम में करें, मुंह साफ करना है तो मुंह साफ करने के लिए आप कपड़ा, छोटा सा तौलिया या कुछ इस तरह रख सकते हैं, मुंह साफ करना हो। सर्दियां हैं और आपको नींद गालिब आ रही है, आप ये चाहते हो कि नींद न, तो मुंह पर थोड़े से छट्टे मार। मगर तस्बीह की जो काउंटिंग है, तस्बीह की जो गिनती है, इस चीज का ख्याल रखना कि तादाद समझो कि कम नहीं होना चाहिए। तस्बीह जो रखनी है कोशिश करें 1000 दाने वाली मिल जाए तो वो सहूलत रहेगी। अगर आपने और काउंटिंग वाली रखनी है, मगर उसमें आपने ये एहतियात करना है कि उसमें ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। उसके लिए फिर आपको टार्च की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप अपने साथ रखेंगे कि लाइट जलाकर आप देखेंगे भी कितनी है। बेहतरीन इसका हाल यही है कि 1000 वाली दाने वाली तस्बीह लें, उस पर ही पकड़ें। और उसके लिए आप अलहदा, यानी जितने 1000 मरतबा इसको पढ़ना है, अलहदा कोई चीज़ ऐसी रखने जो जैसे ही 1000 मरतबा ये तस्बीह वो उठा के निशानी के तौर पर या काउंटिंग के तौर पर वो उठा के साइड पे रख दें। और बेवजह जितने 1000 मरतबा इसको पढ़ना है आपने वो तादाद वो उतने ही समझो कि जिस तरह गिटलियाँ होती हैं खजूर की वो रख लें, या कोई ऐसी मोटी चीज़ या कोई बड़े दाने रख लें। अलग अलग कोई भी रख सकते हैं जिसकी तादाद उतनी हो जितनी 1000 मरतबा आपने ये अमल करना है, तो आपने वो रखना है।
ताकि एहतियातन 1000 मरतबा अपने वो दाना उठा के साइड पे कर दें, फिर दूसरा 1000 मरतबा तो वो साइड पे कर देंगे। इसमें नींद नहीं आनी चाहिए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। खड़े होकर पढ़ सकते हैं, बैठकर भी पढ़ सकते हैं, मुंह पर छट्टे भी मार सकते हैं ताकि नींद गालिब ना है। हो सकता है, अब मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया परी का, मैं थोड़ा सा चुटकुला बता दूं कि ये क्या हरकतें करती हैं। मैं पढ़ाई कर रहा था, अचानक मुझे ना नींद आने लग गई। अपनी तरफ से मैं होशियार बैठा तो मुझे नहीं पता चला कि मुझे नींद कब आई, और उसने ऐसी हरकत खेली कि मैं नींद है, मैं नीचे ही झुकता गया, मेरे हाथ से तस्वीर गायब। जब देखा नीचे देखा तो तस्वीर तो थी नहीं। अब मैं डर के, मैंने कहा तस्वीर कहाँ गई, क्योंकि लाइटें बंद थी, और घबरा गया। जब काफी आगे हाथ मार कर देखा तो तस्वीर मुझे आगे मिली, यानी झुक कर मैंने देखा तब जाकर मुझे तस्वीर मिली। अब मैं सोचने पे यार इतनी दूर तस्वीर जा नहीं सकती क्या। बेलफर्दा कह रहा मुझे नींद आई, तो मैं नींद में इंसान नीचे झुकता है, तो मैं अगर नीचे झुक तो हाथ तो मेरे वैसे ढीले हो जाते, हाथ अगर ढीले हुए तो तस्वीर तो नीचे जानी चाहिए थी। अगर बिलफर्द मेरे नींद मुझे आई और मेरा यूं हाथ गया, यानी आगे हाथ गए, तो मेरी आंख खुलनी चाहिए थी, तो ये कैसे। अब मैं भी थोड़ा सा परेशान था कि यार क्या हो गया। वो हुआ यूं कि मुझे नींद आ गई, उसने वो तस्वीर मेरे हाथ से खींच कर ना दूर रखा थी। मैंने कल लो जी, अब तादाद तो खत्म हो चुकी, मुझे पता नहीं था कि कितनी तादाद रह गई है, वजीफा खत्म। तो ये आजमा सकते हैं, पहली रात भी हो सकती है आप लोगों को फारिग कर दें, ये आखिरी रात भी तादाद में भी आपसे हिसाब किताब करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोहतात सदा सुखी रहता है। अगर आप एहतियात से करेंगे, तवज्जो से करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगर आपने गफलत बरती या इधर उधर कुछ देखा या कोई ऐसे मामला तो किए, तो है नींद आपने अपनी पूरी रखनी है, सही ना। इसके अंदाजा तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे के दरमियान टाइम लग सकता है। और आपने कोशिश करनी है कि ऐसे पढ़ाई करें कि जैसे किसी चीज को खींच रही हैं, या वदूह 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 या वदूह, आपने ऐसे पढ़ना है। ऐसे जिस्म के अंदर जैसे आप किसी चीज को खींच रहे हैं, जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे ना, इसके जिस्म को जैसे एक आग लगती है, वो खींचे आएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी, अब मैं वीडियो मेरी काफी हद तक तवील हो चुकी है, मैं इस चीज पे मैं कोई माना नहीं रखता कि जिसने जरा इबादत देखनी उसे पूरी वीडियो ही देखनी है, जिसने नहीं देखनी उसने स्किप करना है कि बात क्या हुई, उसके बाद फिर रोना धोना होगा, हमें कामयाबी हुई नहीं। अल्लाह के बंदों, पूरी वीडियो देखनी चाहिए कि वो किस वीडियो में किस जगह पे कौन सी बात कर गए। मैं पागल थोड़ी, कितनी लंबी वीडियो बन गई मेरी, तो मैं भी तो आखिर मजबूरी है, या मैं कुछ समझ रहा हूँ या मैं कुछ अच्छी बातें देख रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ना समझू, मैं तो ना बोलूंगा ना भाई। मैं किस लिए कर रहा हूँ कि यार कल को कोई ऐसी बात ना हो, ऐसी चीज रह ना जाए कि जिस बिना पर आप दोबारा परेशान हो या सवाल करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। तो इस वजह से इतनी लंबी वीडियो बन जाती है कि बाज़ दफा बातें ही ऐसी आ जाती हैं कि वो समझ ही नहीं आती, मगर लोग करने वाले कर जाती हैं। इस अमल की जो तादाद है वो आपने 20,000 मरतबा रोजाना पढ़नी है, और 40 दिन तक आपने पढ़नी है। 20,000 मरतबा पढ़नी है और 40 दिन तक आपने पढ़नी है। जगह वक्त एक रखनी है, इस चीज का ख्याल रखना है। अब वीडियो मेरी काफ़ी तवील होगी, अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर दें, ताकि जब भी हमारी तरफ से नई वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन उसका जल्द ही मिल जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमाए। इसमें अगर किसी किस्म की मिस्टेक या गलती हो गई या बिलफर्द आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी वीडियो पहले पूरी देख लेना, फिर रब्ता करना। कई लोग रब्ता करते हैं, उनको कहा जाता है वीडियो आपने देखी, वो फिर आके उनकी खामोशी होती है कि अल्लाह के बंदे पूरी तो वीडियो तो देखो। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई ऐसा सवाल है जो अभी तक आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ मेरी इन गुफ्तगू से,
तो तब आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाद लोग हमसे रब्ता करते कि हमारी रूहानियत कैसे बढ़ेगी, तो उसके भी इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। अभी मैंने इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई। बहरहाल आप इतना अमल है, बिलफर्ज कोई चीज़ रह जाए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी करता है, चलो अब जो देखेगा उसी को पता चलेगा, जो नहीं देखेगा। अगर आप हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो मेहरबानी करके इंतज़ार क्या करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं सुनता नहीं, अगर सुन लूँ तो उसका जहन में यही है, उसके जवाब दूंगा। फारिग होकर मैंने तकरीबन रिप्लाई देना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमने रिप्लाई नहीं देना होता, कोई मजबूरी होती है, कोई उसने सवाल ही ऐसा कर दिया होता है, या वो कहते हैं कि हमारा काम कर, अब कुछ मामला अंदर से कुछ और नजर आ रहा है, वो कह रहा था हमारा ये मसला हल कर दो कर दो कर दो, अब वो कैसे करें। तो बहरहाल बारी का इंतज़ार करें, आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर मिला करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।